जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आज हम देखिए मीन राशि के धन भाव की चर्चा कर रहे हैं। धन भाव एक ऐसा भाव या ऐसी वस्तु जो आज के जीवन में सरवाइव करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। धन जितना ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आपके पास आता है उतनी ही आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती चली जाती है, मान सम्मान बढ़ता है और परिवार में आपको एक अलग ही प्रकार का रिस्पेक्ट प्राप्त होता है। क्योंकि प्रातः जागने से लेकर सायं सोने तक हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो धन होता है। देखिए, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पानी भी यदि आपको चाहिए तो बिना धन के वो भी नहीं मिलता है। तो धन देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इस धन की आवक में, क्योंकि आज की जो चर्चा रहेगी वो विशेषतः लाइफ टाइम आपके लिए 50% प्रभावी रहने वाली है, क्योंकि यही चीज़ें निर्धारित करेंगी कि आपकी कुंडली धन का आकर्षण कितना कर पा रही है। क्योंकि आज जो लॉजिक, जो सूत्र हम बताने जा रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत आसान तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारी कुंडली धन का आकर्षण कितना कर रही है या किन ग्रहों का प्रभाव हमारे धन आकर्षण के लिए आवश्यक है। जितना ज़्यादा आप उस ग्रह को अच्छा रखने का प्रयास करते रहेंगे उतना ही आपका धन आकर्षण डे बाय डे बढ़ता रहेगा। तो बेहद महत्वपूर्ण आज की चर्चा रहने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जिस समय आप स्किप कर रहे हों उसी समय पर कोई ऐसी चर्चा हो रही हो जो जानना बहुत ही नितांत आवश्यक हो। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, हम 3 भावों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। सबसे पहले आपका धन भाव हो गया। सबसे मेन आकर्षण धन का और प्रबल आकर्षण जो होता है इसी स्थान से होता है। अब इस स्थान के साथ में देखिए आपका लाभ भाव, क्योंकि जब ये धन आकर्षण यहाँ से प्रारंभ होगा तो धन सर्वप्रथम इसी स्थान पर आएगा, फिर इस स्थान से होता हुआ इस स्थान तक जाएगा। अब फिर इन दोनों भावों से गुजरने के बाद जो धन शेष बचेगा वह आपका इस स्थान पर आएगा। और इसके लिए देखिए आपके ये 3 भाव हमको एनालिसिस करने बहुत आवश्यक होते हैं। अब जैसे काल पुरुष की कुंडली के आधार पर हम यदि देखें तो ये आपका 10 नंबर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो राशि बनती है वो 11 नंबर की राशि बनती है। 11 नंबर की राशिपति जो होते हैं शनिदेव होते हैं, और यहाँ पर कारक जो होते हैं वो भी शनिदेव होते हैं। इस स्थान पर जो राशि बनती है वो मीन राशि होती है। मीन राशि स्वामी जो होते हैं वो गुरुदेव होते हैं। आप गुरुदेव देखिए इस समय पर बहुत ही शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं। देखिए ये वर्तमान समय की स्थिति है। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि लाभ में पहले धन आएगा, फिर आपका व्यय भाव में आएगा। क्योंकि अगर लाभ हमारा सुचारू हो रहा है, मोस्टली मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अगर वो 500 रुपये कमाते हैं 500 में भी उनका घर चलता है। अगर वो 5 लाख रुपए कमाते हैं तो 5 लाख में भी सिर्फ घर ही चलता है, संचयन नहीं होता। ये वही लोग होते हैं जिनका धन का आकर्षण अच्छा नहीं होता है, क्योंकि धन का आकर्षण उस समय पर माना जाता है कि जब धन आपका संचयन में चला जाए। क्योंकि बिना संचयन किए हुए आप अपनी डेली लाइफ को तो बहुत ही मतलब एफर्टलेसली या कंफर्टेबली सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन आपका यदि धन का आकर्षण यानी संचयन नहीं हो रहा है तो आप अपने परिवार के लिए वो मूलभूत आवश्यक चीज़ें नहीं कर पाएंगे, जो कि जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गया, या बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी हो गई, या इन्वेस्टमेंट जो आगामी अपनी हम वंशजों के लिए करना चाहते हैं, इन चीज़ों में हम कभी सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, जब धन का आकर्षण आपका अच्छा नहीं होता है, संचयन अच्छा नहीं होता, व्यक्ति 500 कमाता है उसमें भी घर चलता है, 5 लाख कमाता है उसमें भी सिर्फ घर ही चलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक।
आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो इस स्थान का कारक ग्रह है वो है शनिदेव महाराज। इस स्थान का कारक ग्रह जो है वो है गुरुदेव महाराज। और कालपुरुष की कुंडली के आधार पर इस स्थान का जो कारक ग्रह है वो है शुक्रदेव महाराज। अब शुक्रदेव महाराज की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, ये जहाँ धन आगमन के लिए, देखिए मैंने आपको हमेशा बताया धन प्रत्येक ग्रह के माध्यम से आ सकता है, किसी भी ग्रह के माध्यम से आ सकता है, चाहे वो सबसे चंचल ग्रह चंद्रमा ही क्यों ना हो। लेकिन जो धन में लग्जरी वाला पुट होता है कि ऐश्वर्यशाली आपको जीवन जीने के लिए हो चाहिए, वो शुक्र का साथ होता है, क्योंकि शुक्र ही धन का भोग और धन में ऐश्वर्य लेकर आते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए शुक्रदेव महाराज हैं और आपके 1 नंबर की राशि बनी हुई है। 1 नंबर की राशि बनी हुई है। 1 नंबर की राशि स्वामी मंगल देव महाराज सुख भाव में विद्यमान है। हालांकि अभी 27 दिन इस स्थान पर रहने वाले हैं। और राहु देव जो इस स्थान पर बैठे हुए हैं ये दिसंबर तक इस स्थान पर रहेंगे। 5 दिसंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद इनका प्रभाव बदलेगा। अब वहीं मंगल, क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी मंगल के नक्षत्र में राहुदेव महाराज हैं। मंगल के नक्षत्र में राहुदेव महाराज होने के कारण अब मंगल का प्रभाव किन किन स्थानों पर है सबसे पहले वो देखते हैं। धन आकर्षण, भाग्य आकर्षण और सुख भाव, ये 3 स्थानों पर मंगल का प्रभाव है। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मीन राशि काफ़ी संयमित राशि है, धैर्यवान राशि है, ज्ञानी राशि है और काफ़ी जिम्मेदार राशि है। अब देखिए, ग्रह ही खराब बैठे हों, लग्नपति ही खराब बैठे हों या आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस में किन्हीं ग्रहों की विषम युति बन रही हो, तब आपका स्वभाव थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है। अन्यथा ये जो मीन राशि है ये बहुत ही कंसल्टेटिव राशि है, यानी कि इनकी सलाह से दूसरे लोग भी करोड़पति बन जाते हैं, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर जाते हैं। अब करोड़पति ही नहीं, मान लीजिए किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर ऐसे लोगों से वो सलाह लेता है और सलाह इनकी मानकर चीज़ों को आगे बढ़ाता है तो फिर समझ लीजिए कि ये भाव आपका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ग्रह आपको बहुत अच्छा कुछ दे जाता है। अब मंगल आपके लिए धन के लिए, भाग्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। देखिए, आपके यहाँ पर गोचर में ग्रह बदलते रहेंगे, कुंडली में भी कोई ग्रह अन्य बैठा हो सकता है। देखिए, लेकिन राशि जो होगी आपकी यहाँ पर 1 नंबर की ही राशि होगी और 1 नंबर के राशि का नक्षत्र इस समय राहुदेव को कवर कर रहा है। अब मंगल क्या है? देखिए, यदि मंगल अच्छे हैं तो धैर्यवान होते हैं, लेकिन मंगल अगर ख़राब हों तो ये उद्दंड होते हैं। ये सिचुएशन भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये जान लेंगे तो, क्योंकि वाणी भाव पर प्रभाव है तो इसको बहुत ईजिली आप जान सकते हैं कि आपकी वाणी किस तरीके से लोगों से वार्तालाप करती है। अधिकारात्मक स्वर में वार्तालाप करती है या नम्रतापूर्वक वार्तालाप करती है, स्वयं को मेन समझती है या दूसरों को महत्वपूर्ण समझती है। विशेषता आपके रिश्ते आपसे खुश रहते हैं या आपको बात बात पर थोड़ा सा रोष में आकर समझाने का प्रयास करते हैं। आप इन सिचुएशंस से बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि मंगल आपका किस तरीके से प्रभाव दे रहा है। अगर इसे भी ना समझ पाए तो आपके जो ब्लड रिलेशन हैं, यानी कि भाई जो हैं, उनके साथ आपके रिलेशन किस तरीके से हैं, अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपने अपने धन से संबंधित 25% चीज़ समझ ली। अब क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि मंगल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ईज़िली आप मंगल को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के हों, आपके लिए निगेटिव प्रभाव ही दे रहे हैं तो ये मंगल
फिर भी आपके लिए अच्छा करेंगे। अब राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं, क्योंकि देखिए धन आएगा धन जाएगा, यही जीवन की दिनचर्या होती है मोस्टली ग्रहों लोगों के जो ग्रह खराब होते हैं, कि आपका धन आ तो रहा है लेकिन उसी बेतहाशा स्पीड से जा भी रहा है। तो आपको सबसे पहले उस स्थान को देखना है, क्योंकि यहाँ पर द्वादश स्थान पर जो यहाँ पर राहु विद्यमान हैं, ये बहुत ही प्रचंड ग्रह हैं। बेशक इनका डिग्री बल जो है 30% का ही रह गया है, क्योंकि ये 5 डिग्री के हैं, लेकिन फिर भी 30% बहुत महत्वपूर्ण अंक होता है राहु के लिए। अब यहाँ पर राहु का जो विशेष प्रभाव, क्योंकि राहु खर्च को बढ़ा रहे हैं, खर्च जितना ज़्यादा आपका होता रहेगा, कभी कभी ये आपकी आमदनी से ज़्यादा भी खर्च कर देते हैं। जब आमदनी से ज़्यादा खर्च होता है तो फिर समझ लीजिए कि वहाँ पर आपकी नेगेटिव परिस्थितियाँ प्रारंभ हो गई हैं। आप जिम्मेदारियों के बोझ तले इतने दबते चले जा रहे हैं कि आपके लिए समझ में नहीं आ रहा कि आप किस दिशा को पकड़ें। ये दिशाएं जो होती हैं वो जीवन को एक निर्धारण की स्थिति तक लेकर जाती हैं, और यही चीज़ें आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। सर्वप्रथम अगर हम चर्चा करें तो राहु यहाँ से देखिए 3 भावों को, अन्य भावों को कंट्रोल कर रहे हैं। सर्वप्रथम है आपका सुख भाव, द्वितीय भाव आपका शत्रु भाव, तृतीय भाव आपका परेशानियों का भाव। अब यहाँ से देखिए द्वादश स्थान एक त्रिक भाव में बैठकर 2 अन्य त्रिक भावों को कवर करने वाला ग्रह राहु। अब राहु वैसे भी निगेटिविटी के कारक माने जाते हैं। मोस्टली लोग राहु से डरते हैं, इसलिए भी डरते हैं कि राहु जो हैं जब अच्छा करने पर आते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर अच्छी कर देते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाते हैं, आपकी चीज़ों में विस्तार करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन अगर यही राहु निगेटिव हो जाए तो विस्तार होता तो है, लेकिन ज़्यादा में नहीं, कम होने में, क्योंकि राहु सीधे आपके मस्तिष्क से खेलते हैं। आपके मस्तिष्क से सबसे पहले तो आपको अपने मस्तिष्क को बिल्कुल भी पुरानी बुरी यादों से, यानी कि किसी के साथ आपकी कहते हैं ना ट्यूनिंग ख़राब हो गई, या किसी के साथ आपके जो संबंध हैं वो ख़राब चल रहे हैं, तो उन चीज़ों को पूरी तरीके से अवॉइड कर दीजिए। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए कि आप अपने मस्तिष्क को उन चीज़ों में उलझा कर रखें। जितना ज़्यादा आप अपने मस्तिष्क को उन चीज़ों में उलझा कर रखते हैं उतनी ही